बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। और देखिए, आपने पूर्वांचल में खासतौर पर अगर भोजपुरी में लोक गीतों का जब जिक्र होता है तो मैथिली ठाकुर का नाम सबसे पहले आ जाता है। कम उम्र में उन्होंने वो ख्याति हासिल की है जो अच्छे अच्छे लोग, उनका जीवन निकल जाता है लेकिन उनको वो उपलब्धि नहीं मिल पाती। बचपन से ही अपने सुर में, ताल में, लय में पक्की मैथिली ठाकुर अब राजनीति की पिच पर दस्तक देने जा रही हैं और शुरुआत होगी उनके गृह जनपद से या फिर पड़ोस के जनपद से, यानी दरभंगा या मधुबनी। ये दो ऐसे जिले हैं जहां से पता चल रहा है कि मैथिली ठाकुर यहां से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने जाएंगी और यहां पर कैसा कुछ उनका अनुभव रहेगा, ये तमाम सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। और क्या वो वाकई में जैसे वो अपने लोक गायन में सुर की पक्की हैं, क्या राजनीति के लिए वो उस हिसाब से पक चुकी हैं, उतनी पक गई हैं? ये कहा जा सकता है कि भाई राजनीति के पिच पर वो बैटिंग करने के लिए तैयार हैं। सीधा लिए चलेंगे आपको। मैथिली ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। मैथिली जी, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। नमस्कार, धन्यवाद। मैथिली ठाकुर जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। चूंकि पता चल रहा है जल्द ही आप एक नई पारी की शुरुआत करने जा रही हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूँगा कि जितना आप सुर ले ताल में अपने आप को साध के रखी हैं, इतना पक्की हैं उन सारे सुरों की, क्या राजनीति में आपको लगता है कि आप तैयार हैं? मैं बहुत मजबूती के साथ तैयार हूँ और वैसे इसकी औपचारिक पुष्टि की तैयारी, मतलब उसका मुझे मेरी आवाज़ वापस सुनाई दे रही है जी? हाँ, मैं अभी औपचारिक जो पुष्टि है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट, उसका इंतज़ार कर रही हूँ। तब मुझे भी क्लैरिटी होगी और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ मैं आप लोगों के पीछे बता पाऊंगी कि हाँ, मैं चुनाव लड़ रही हूँ। लेकिन जिस तरीके से मैं पूरे रिपोर्ट्स देख रही हूँ अपने बारे में, वो जो तस्वीर जो विनोद ताड़वी जी ने शेयर की और उसको लेकर के नित्यानंद जी भी थे इस तस्वीर में हमारे साथ, तो उसको लेकर के जो लोग खबर बना रहे हैं या फिर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस चीज के। बात क्या हुई थी जब तावड़े जी से मुलाकात हुई आपकी? आपके पिताजी भी साथ में थे उस बीच? हाँ, हेलो जी जी जी। तो 30 मिनट 35 मिनट तक लगातार हम लोग बिहार के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे बिहार में बहुत ज़रूरी है चीज़ों को समझना और यूथ कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती है। और स्पेशली तावड़े जी जब हमारे बिहार के बारे में अपने राय दे रहे थे, उनका जो विजन बता रहे थे, तो मुझे काफ़ी कन्विंसिंग लगा कि किस प्रकार अपने जगह की सेवा करना अब मेरे लिए भी ज़रूरी है। हम लोग अभी क्या है, मैं कलाकार के रूप में आप लोग मुझे जानते हैं, मैं अपने गीतों के माध्यम से, सुरों के माध्यम से आपकी सेवा कर रही थी, लेकिन अब मैं वापस दिल्ली छोड़ करके अपने गांव की ओर जाना चाहती हूँ। लोगों के बीच में रह करके उनकी बातें सुन करके आप सभी के लिए काम करना चाहती हूँ। तो ये जो जोश है मेरे मन में, और मैं इंतज़ार नहीं करना चाहती कि जब मेरा करियर एक तरीके से पूरा कंप्लीट हो जाए, जब मैं एक उम्र, एक पड़ाव पर आ जाऊं, मैं तब इस सब के बारे में सोचूं। मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि जब मैं फुल एनर्जी में हूं, अभी जिस तरीके से मैं सोच पा रही हूं, चीज़ों को समझ पा रही हूं, तो इस चीज़ का उपयोग हो, सदुपयोग हो। तो इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि ये मौका मुझे दिया जा रहा है, तो ये सब अपने आप हो रहा है मेरे साथ, तो मैं इसका पूरा भरपूर लाभ उठाऊंगी। जी। कई लोग ऐसे हैं मैथिली जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत चाहे वो अलग फील्ड से की हो, गायकी से की हो, अभिनय से की हो, लेकिन राजनीति में जब जब हाथ आजमाए तो ज़रूरी नहीं कि उनको सफलता हासिल हुई हो, क्योंकि राजनीति बहुत अलग फील्ड हो जाता है और बाकी आपकी जो कला है, संस्कृति है, उसमें आप माहिर हैं, वो अलग विषय है। लेकिन क्या इस बात को लेकर मन में कुछ डाउट है, शंका है? मेरा एक तरीके से मेरा जीवन जीने का एक उसूल रहा है कि मैं पहले ही एक धारणा बना के नहीं रहती हूँ किसी भी चीज़ को लेकर के। बहुत छोटी बात है ये मेरे लिए, सोचना कि नहीं 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 मुझे ये नहीं चाहिए, मैं अपने आप को रिस्क में नहीं डालना चाहती हूँ। ये तो एक जेन्युइन रिस्पॉन्स है जो मेरी तरफ से लोग एक्सपेक्ट करते हैं। लोग चाहते हैं कि मैं ना जाऊँ पॉलिटिक्स में, इतनी जल्दी ना जाऊँ, मेरा संगीत ना छूटे, लेकिन उनकी भी बातों का, उनकी भावनाओं का सम्मान करती हूँ। लेकिन मेरी धारणा ये है कि जब मेरे सामने में कोई चीज़ है, जब मुझे सब
संयोग बना करके ये सब चीजें हो रही है मेरे साथ, तो मैं पीछे नहीं हटना चाहती हूँ। मेरे सामने में एक बहुत बड़ा दरवाजा है, उसके पार क्या है ये मैं पहले से सोच के डर करके उस दरवाजे को मैं खोलूं बिना, ये एक मेरी तरफ से मतलब एक बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगी। तो मैं जरूर, राजनीति क्या है ये सब लोग का एक नोशन बना हुआ है कि राजनीति टेढ़ी चीज है, लेकिन मेरे ख्याल से राजनीति एक बहुत बड़ा टूल और बहुत बड़ा हथियार है बदलाव के लिए, जो मैं चाहती हूँ अपने क्षेत्र में। जी, मैथिली अपने गायकी से, अपनी कला से दुनिया में आपने अपनी एक पहचान हासिल की है। राजनीति और अपनी इस कला को क्या बैलेंस रख पाएंगी? ये कुछ मन में कुछ ऐसी शंकाएं हैं कि क्या होगा, मेरा एक ये करियर है और दूसरी तरफ एक राजनीति का नया सफ़र शुरू होगा, ये कैसे बैलेंस होगा? ये शंका हो करके, इसको जी करके अब मैं जिस पड़ाव पे हूँ, मैं पूरी मजबूती के साथ खड़ी हूँ कि मुझे पार्टी जो आदेश देगी, जहां से बोलेगी, मैं वहां पे अपनी पूरी निष्ठा के साथ खड़ी रहूंगी। और मेरे मन में राजनीति को लेके बस एक ही राजनीति का पर्यायवाची शब्द है, जन सेवा, और जन प्रतिनिधि बन करके लोगों की सेवा करना, वो अथॉरिटी मिलना जिससे मैं नए नियम बना सकती हूँ, नए सिस्टम बना सकती हूँ, जो सिस्टम में हमारी उम्र के लोग जो योगदान देंगे। क्योंकि जेनजी की ये जो टर्म है काफी यूज किया जाता है, जिसमें मैं भी कहीं ना कहीं बिलोंग करती हूँ, तो ऊपर से एक महिला होना, तो ये दोनों चीज जो है, ये फ्रेशनेस जो बिहार को चाहिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं इसको पूरा कर रही हूँ। अभी लगता नहीं आपको कि अभी तो उम्र जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, राजनीति के तजुर्बे आते रहेंगे, तमाम सारी चीज़ों, हर एक मंच पर आप जाती हैं, उन सारी चीज़ों को आपको हासिल करना है और पहले अपने इसी करियर पर फोकस करें, ऐसा कुछ है मन में? या ये है कि नहीं, अब मेरा ये करियर ठीक है, जितना है पूरा हुआ है और आगे भी चलता रहेगा, लेकिन राजनीति में आपको जाना है, ऐसा है? ये एक सेल्फिश थॉट होगा अगर मैं ये सोचूंगी कि मैं जिस कंफर्ट जोन में हूँ, मैं अपने लिए जो मैं कर रही हूँ, मुझे यही चाहिए, मुझे इससे बाहर मैं रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। कहीं ना कहीं क्या आपको नहीं लगता कि एक मेरे पार्ट पे बहुत सेल्फिश चीज हो जाएगी कि मैं अपने क्षेत्र से बाहर आई, एक शहर में रहने के लिए, दिल्ली में रहने के लिए, अब मैं यहीं पे आके रह जाऊं, ये लाइफस्टाइल जो मुझे बहुत ज्यादा कंफर्ट मिल रहा है एक जगह पे रह करके, मैं इसी में रह जाऊं, ये मेरे ख्याल से मेरे पार्ट पे बहुत सेल्फिश होगा। और मैं वापस जाना चाहती हूँ अपने क्षेत्र में, जब मैं अपने उम्र के, ये मेरा एक ऐसा समय चल रहा है, मैं 25 साल पूरे हुए हैं मेरे, मैं अभी जिस जोश में हूँ वो मैं 40 साल, 50 साल, 60 साल की उम्र में मैं इस जोश में नहीं रहूंगी। इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि जो मेरा जो ये समय है, मैं इसको इस समय का सदुपयोग करूँ। बहुत सारे और लोग हैं जो अपने लिए जीते हैं, मुझे अपने लिए नहीं जीना है, मुझे अपने लोगों के लिए जीना है। मैथिली, ये प्रश्न इसलिए था क्योंकि बचपन से आपने मेहनत की है, तपस्या की है, तब अपने आप को इस मुकाम तक पहुंचाया है। आपके पिताजी हैं, आपका पूरा परिवार है, आपके भाई हैं, सबने आपका सहयोग किया, साथ दिया और फिर आप इस मुकाम पर पहुंची। इसलिए ये प्रश्न बनता है कि एक ऐसी ज़िंदगी जो कि आप के पिताजी किस परिस्थिति में छोड़कर सारी चीज़ें दिल्ली आए और फिर आज आप जिस मुकाम पर हैं, वो फिर एक बार को आप मूव ऑन करने की कोशिश में हैं, बैक टू पवेलियन। संगीत हमने शुरू किया था, परफॉर्म करना शुरू किया था ताकि घर में पैसे आए, और ये बहुत ही कटु सत्य है क्योंकि वो दौर जब सबको बिहार छोड़ करके बाहर जाना पड़ा, चाहे आपके घर में कितना भी हर एक चीज अबंडेंस में हो, जैसे मैं अपने दादी गांव की बात करूं तो भरपूर मात्रा में सब कुछ है वहां पे, घर है, खुद का पोखर है, खुद का सब कुछ खुद का है, लेकिन इतनी सुख सुविधाएं छोड़ करके जो इंसान दिल्ली आता है, पैर जमाता है, बहुत ही जीरो से, झुग्गी झोपड़ी वाले रहन सहन से वो चीजें शुरू होती है। फिर मैं यहाँ पे आती हूँ और पैसे जोड़ने में आसानी हो, इसके लिए मैं भी छोटे मोटे कार्यक्रमों में जाना शुरू की। वो तो जर्नी भगवान ने मेरी इतनी बड़ी बना दी, तो अब वो मेरे लिए चीज नहीं है कि मुझे पैसे के लिए गाना है या पैसे के लिए राजनीति करनी है। मेरे मन में एक ही चीज है, मुझे एक जीवन मिला है, इस जीवन में मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ जो लोग मुझे याद रखें। और क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा है, मैं खुद का कैरेक्टर पहचानती हूँ, मैं खुद को इस तरीके से परख चुकी हूँ कि मुझे मालूम है कि मैं
एक ऐसे दरवाजे को खोलना चाहती हूँ जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, मुझे बहुत ज़्यादा मौके मिलने वाले हैं ताकि मैं लोगों की सेवा कर पाऊँ। राजनीति में बड़े बड़े खिलाड़ी होंगे आपके सामने, जो बाकी दल के लोग होंगे वो भी कोई छोटे मोटे लोग नहीं होंगे, बड़े बड़े लोग होंगे। और वहाँ मैथिली चूंकि पहली बार जाएंगी जनता के बीच में, राजनीतिक मंच पर अपने लिए वोट मांगने के लिए, पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए और ख़ासतौर पर अपनी जीत के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, मैथिली लगता नहीं कि ये तो एकदम बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क ले लिया आपने। मैं हर चैलेंज के लिए रेडी हूँ। ये सब जो आप बोल रहे हैं, ये सब मैं सोच करके और फिर उसको फिल्टर करके उसका निष्कर्ष निकाल के ये बात मैं छोड़ चुकी हूँ कि बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज नेता होंगे मेरे सामने में और मैं खुद 25 साल की हूँ, मैं क्या बोल पाऊंगी किसके सामने में। ये सब मैं बहुत इसका मंथन करके सोच करके छोड़ चुकी हूँ और अब मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे किसी चीज का भय नहीं है। एक बार मैं आ गई, मैंने मन बना लिया है। मैं आज तक जिस चीज का मन बनाई हूँ कि मुझे ये काम अपने हाथ में लेना है, खुद से करना है, मैंने उस काम को पूरा किया है। मैं राजनीति करने के लिए, खेल खेलने के लिए नहीं आ रही हूँ। मेरा उद्देश्य बहुत बड़ा है और ये आप लोग को मेरे मुंह से अभी सुनेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब मैं आपको काम करके दिखाऊंगी तो शायद लोगों की वो भावना बदलेगी कि राजनीति सिर्फ बड़े बुजुर्गों का या फिर मजे हुए खिलाड़ियों का काम है। राजनीति एक ऐसी चीज है जो एक कर्तव्य है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो यूथ लेने से डरता है, उनको लगता है कि जीवन खराब हो जाएगा, क्योंकि मुझे भी कई लोगों ने ऐसी बातें बोली है कि जीवन खराब हो जाएगा, मान सम्मान घट जाएगा। लेकिन मैं अपने लिए अब बिल्कुल नहीं सोच रही हूँ। मेरे मन में बस एक ही बात है कि मुझे अपने क्षेत्र को बहुत बदलना है, बहुत अच्छा ले जाना है। मैथिली, बाकी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन मैं आपका आंसर सुन के बड़ा हैरान हूँ। इतना कॉन्फिडेंस अचानक से, बड़े बड़े धारदार और वो कहते हैं बाहुबलियों और वो मजे हुए खिलाड़ी राजनीति में होंगे, उन सबको बिल्कुल आप पटखनी देने के लिए तैयार हैं। ये कॉन्फिडेंस कैसे अर्जित किया? सब लोग जो अपना 25 या मैं माफ करिए, जो 50 साल में जो एक्सपीरियंस इकट्ठा करते हैं, मैं छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन मेरा 25 साल जो गुजरा है, मैं कभी घर पे आराम से रही नहीं हूँ, कभी मैं आराम से सोई नहीं हूँ, नहीं आराम से मैं अपना जीवन एंजॉय की हूँ। तो मुझे ये मालूम है कि 25 साल की उम्र में मैंने जो एक्सपीरियंस इकट्ठा किए हैं, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इतना घूमी हूँ, इतने लोगों से मैंने बात की है। मुझे इलेक्शन कमीशन ने जब बिहार का आइकॉन बनाया था, उस समय भी मैं काफी डरी हुई थी। वो उस समय ये भय था कि जब मैं बड़ी बड़ी बातें करूंगी तो लोग हंसेंगे मुझ पर कि ये क्या छोटंकी सी है, ये क्या बोलेगी, क्योंकि दिखने में भी मैं बहुत पतली दुबली और अपनी उम्र की आधी लगती हूँ, मुझे लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन ये जो मेरा वो एक्सपीरियंस था बिहार के हर जिले में जाकर के, और जिस तरीके से लोग मुझे देखने के लिए इतनी भारी संख्या में आते थे और लोग पर्सनली भी बैक स्टेज आके मुझसे मिलते थे, मेरा हाथ पकड़ के महिलाएं अपनी मन की बातें मुझसे कहती थी, वो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया कि लोग मुझे सिर्फ एक बच्ची के रूप में नहीं, एक प्रतिनिधि के रूप में देखना चाहते हैं, मुझे स्वीकार करेंगे। और मुझे अपने ऊपर भी बहुत भरोसा है, अपने क्षेत्र के लोगों के ऊपर बहुत भरोसा है कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा बना रहेगा। और चूंकि ये मेरा पहला कदम होगा राजनीति की तरफ, तो गलतियां किससे नहीं होगी। मे भी मेरा कभी ना कभी तो मेरा किसी भी काम में पहला दिन होगा, पहला दिन सीखने को मिलेगा, दूसरा दिन थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, एक साल में मैं इतनी तैयार तो हो जाऊंगी कि मैं सबके सामने में डट करके सबके सामने मुकाबला कर पाऊं। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि आप डट के मुकाबला करें और विजय पताका भी फहराएं। लेकिन एक मन में जरूर प्रश्न होगा आपके कि दरभंगा या मधुबनी, दोनों में से कौन सा जिला और कौन सी विधानसभा? देखिए, बिहार में मुझे कहीं से भी बोला जाए मैं बहुत मजबूती के साथ रहूंगी। मन में मेरे दरभंगा मधुबनी दोनों मेरी दो आंखों के समान है, एक नानी गांव एक दादी गांव। तो मुझे जहां से भी पार्टी आदेश देगी मैं वहीं पे खड़ी होकर के अपने पूरी मेरी जी जान में लगा दूंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि जैसा आप चाह रही हैं वैसा ईश्वर ने अब तक आपको राह दिखाई है और जिस पर आप बिल्कुल मजबूती के साथ चलने के लिए तैयार हैं, वो भी पार्टी आपकी इच्छाओं को पूरा करे। लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। आखिरी क्षण में मैं आपसे ज़रूर वो, जैसा कि आपका सुर ताल सब लय जो पक्का है जो लोक गायन में, उससे आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, राजनीति में तैयार हैं, उसके लिए कुछ ज़रूर कह के जाएँ इस मंच के माध्यम से।
2 लाइन गा के सुनाती हूँ बिल्कुल। आपको। मैथिली भाषा में है। साग पात खोटी खोटी, साग पात खोटी खोटी, जीवन बीतेबई हे मिथिले में रहबई। हमरा ने चाही सुख आराम हे मिथिले में रहबई। हमरा ने चाही चारों धाम हे मिथिले में रहबई। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और आपने समय निकाला उसके लिए आपका आभार। और आपको नए इस सफ़र के लिए, इस चुनावी राजनीति के लिए और राजनीतिक करियर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी खबर आपके लिए जीत की अभी से कामना करता है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। नमस्कार।